मैं राजू कुमार आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक आईटी एंड अदर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का आज छठा यूनिट है। छठा यूनिट में आपका है लवण, क्षार, अम्ल, ये तीन चीज़ की चर्चा करेंगे। तो अम्ल से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्षार से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आइए देखते हैं। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया एक लाइक सब्सक्राइब हो सके तो आप शेयर भी कर देंगे, ताकि अगर इस वीडियो का लाभ नहीं उठा पाएंगे तो आपके ये दोस्त पॉलिटेक्निक आईटीआई जो इंट्रांस के इच्छुक हैं उनके लिए कम से कम फायदेमंद होंगे। इसलिए आप अपने दोस्त के पास भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल को ही इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और लवण को इंग्लिश में साल्ट बोलते हैं। तो अम्ल की परिभाषा जो कहते हैं हम लोगों ने जो डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं। अम्ल भी एक प्रकार का पदार्थ है, वो पदार्थ जो खट्टे होते हैं एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वो पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अम्ल बोलेंगे। एक आर्यनिस वैज्ञानिक ने बताया कि अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुल कर हाइड्रोजन आयन देता है, यानी जल में डालने के बाद वो H+ आयन देता है, वो क्या कहलाता है, हमारा अम्ल कहलाता है। तो जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल देखते हैं HCl। HCl को जब आप जल में देंगे तो H+ और Cl- में टूट जाता है, और HNO3 को देंगे तो H+ और NO3- में टूट जाता है। H2SO4 को देंगे तो हम लोग 2H+ और SO4 2- में टूट जाता है। और एक होता है H3BO4, ये एक एक्सेप्शन है, ये H+ नहीं देता है, ये जल में घुलने के बाद OH- देता है, लेकिन फिर भी H3BO4 ये बोरिक अम्ल क्या है, आपका अम्ल ही है। तो अम्ल और संबंध कहने के मतलब अम्ल से किस प्रकार का, आपसे पूछ दिया जाएगा कि साइट्रिक, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि साइट्रिक अम्ल कहाँ होता है, नींबू में होता है, सिरका में होता है, टमाटर में होता है, इमली में होता है, तो आप कैसे समझेंगे वो अम्ल कहाँ होता है। या आपसे पूछ दिया जाएगा कि आपको मतलब पूछ दिया जाएगा कि अंडा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, दूध से दही के दरमियान उसमें कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो आपको अगर याद रहेगा ये डाटा तो आप ऑटोमेटिक उसको बना सकेंगे। तो आइए देखते हैं। अम्ल का स्वाद जो होता है कभी कभी पूछ देता है, खट्टा, कड़वा, बहुत सारे स्वाद दे देता है, ठीक है, स्वादहीन, ननअबदीज, औरअबदीज, कुछ भी दे सकता है। तो स्वाद का, अम्ल का स्वाद जो होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन, साइट्रिक अम्ल। आपको कभी कभी साइट्रिक अम्ल देकर और नींबू जवाब देना पड़ेगा, नींबू पूछकर साइट्रिक अम्ल, तो आपको दोनों याद रखना है। सिरका जो होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर के श्वास में जो टमाटर का शोष होते हैं वो होटल वगैरह में मिलते हैं, उसमें भी क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड ही पाए जाते हैं, यानी ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। कपड़े पर लगे दाग को धब्बे छुड़ाने में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड ही पाए जाते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा पाए जाते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड ही पाए जाते हैं। घास में और पत्ता में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। मूत्र में जो है यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। रील का वृक्ष जो है उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली, अचार, अंगूर, इमली, अचार, अंगूर तीनों में टाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। फिटकिरी में जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, फिटकिरी में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। बैट्रिक में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं, H2SO4। हारा कोशिका में भी सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन होता है, पेट में जो होता है वो HCl होता है। कौन सा होता है, HCl होता है। गाजर, आम, सेब, केला, इस सब में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। फल में ये देखिए यहाँ पर भी इमली, अंगूर, अंगूर, अचार, ये सब अलग चीज हो गया, लेकिन यहाँ पर जो पाया जाता है पपीता, आम, सेब, केला में ये मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। अंडा में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, एवोनोइक अम्ल पाए जाते हैं। और मूत्रशाला में, जैसे आपने पेशाब घर को देखे होंगे, उसमें बहुत जाने के बाद महक होता है, तो उसमें एक जो गंध होती है मूत्रशाला में जो होती है वो अमोनिया के कारण होती है। और मूत्र का जो रंग होता है वो किसके कारण पीला होता है, पीला जो होने के कारण होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, पीला होता है।
दही में जो होता है वो कौन सा होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। खराब मक्खन, मक्खन अगर खराब हो जाए तो उसमें गंध आने लगता है, वो गंध किसके कारण होता है, ब्यूटेरिक अम्ल के कारण होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोगों ने, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ करने में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यानी और या HNO3 का प्रयोग किया जाता है। दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 को अम्ल का राजा कहते हैं। H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है और अम्ल का भी राजा कहा जाता है। H2SO4 को कोशिश का तेल भी कहा जाता है, कोशिश का तेल भी कहा जाता है। आलू में मौलिक अम्ल की अल्प मात्रा होती है, आलू में मौलिक अम्ल की अल्प मात्रा होती है। गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल होती है। मांसपेशी में जो होती है लैक्टिक अम्ल होती है। मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट का महसूस होता है। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन का एक भाग है। अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन का एक भाग है। विटामिन को सर्विक अम्ल कहते हैं, विटामिन को स्कर्वी अम्ल कहते हैं। अब हम लोग क्षार की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हमने क्षार अम्ल की बात की तो उस प्रकार से क्षार यानी बेस का बात करेंगे। वो क्या था, स्वाद में खट्टा था, लेकिन क्षार जो होगा वो स्वाद में कड़वा होगा। अम्ल जो था नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता था। ये लाल लिटमस पत्र को यानी क्षार जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जो था जब जल में घुलने के बाद H+ आयन देता था और ये अम्ल जो है क्षार जो है वो जल में घुलकर OH- देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता था, 7 से क्या होता था, कम होता था, और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा। तो जिस प्रकार से H+ देता था यानी HCl एग्जाम्पल था, उसी प्रकार से क्षार में भी एग्जाम्पल है NaOH। यहाँ पर OH- देगा KOH, MgOH2 और H3BO4। ये क्या था, OH- देता है। लेकिन हमने अम्ल में ही बताए थे कि एक एक्सेप्शन है जो एक प्रकार का अम्ल है, OH- देता है लेकिन एक प्रकार का अम्ल है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यतः क्षारीय होते हैं। क्षार विद्युत के चालक होते हैं। छूने में क्षार जो होता है, क्षार को छूने में साबुन के तरह चिपचिपे एवं झाग युक्त होते हैं। क्षार को जब आप हाथ से छुइएगा तो चिपचिपाहट लगेगा और साबुन के जैसा लगेगा। कास्टिक सोडा, अब हमने बहुत सारे बेस है जिसमें से कुछ बेस का आपको उपयोग कहाँ करते हैं वो देखते हैं। एक होता है कास्टिक सोडा जो NaOH है। कास्टिक सोडा NaOH का उपयोग साबुन बनाने में करते हैं, कपड़े एवं कागज के निर्माण में करते हैं, कारखाना और घर को साफ करने में करते हैं। एक होता है बुझा हुआ चूना जिसको CaOH2 बोलते हैं। बुझा हुआ चूना CaOH2 होता है। इसका उपयोग गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में करते हैं, और चमड़े के ऊपर जो बाल होता है उसको साफ करने में किया जाता है, और मिट्टी की अम्लता को दूर करने में करते हैं। यानी CaOH बुझा हुआ चूना को गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़े के ऊपर बाल साफ करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है।
KOH को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। KOH को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी एक प्रकार का बेस है जिसका उपयोग हम लोग नहाने वाला साबुन में करते हैं। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 को प्रयोग चीनी उद्योग में करते हैं, अम्ल वाष्पीकरण के विषहार के रूप में करते हैं। और एक आता है हमारा AlOH3 यह जो होता है कपड़े में जो स्याही लग जाते हैं और कांच में और ग्रीस लग जाते हैं, उसको छुड़ाने में उपयोग करते हैं। तो आपको ये उपयोग भी याद रहना चाहिए। और ये पदार्थ जैसे इसमें से आपको एग्जांपल दे देंगे कि निम्न में से कौन सा बेस है, तो ये सब जो OH जो देगा वो सब बेस हो जाएगा, और जहाँ पर H+ देगा वो क्या हो जाएगा, हमारा अम्ल हो जाएगा, यानी आपको एसिड हो जाएगा। और वहां भी अम्ल में भी बहुत सारे अम्ल था, उस अम्ल में किसका कहाँ उपयोग है वो याद रखना पड़ेगा। और अम्ल में कौन सा अम्ल किस कहाँ पाया जाता है वो भी याद रखना पड़ेगा। तो अम्ल से आपको और क्षार से क्वेश्चंस कहीं नहीं छूटेगा आपका। अब हम लोगों ने साल्ट की चर्चा करते हैं, उससे पहले हम लोग पीएच मान का पता करते हैं। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान यहाँ पर हमने बताए थे कि पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा। तो हम लोगों ने पीएच मान की चर्चा करते, फिर हम लोगों ने अम्ल की चर्चा, लवण की चर्चा करेंगे। हम लोगों ने बेस की चर्चा करते हैं, सॉरी पीएच मान की चर्चा करते हैं। पीएच मान दैट मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच मान एक स्केल है। पीएच मान क्या है? एक स्केल है जिस स्केल को में 0 से 14 तक के डिजिट अंकित होते हैं। अगर 7 से नीचे अगर कुछ जो भी आएंगे वो अम्लीय के तहत आएंगे, वो लेफ्ट साइड रहेंगे स्केल पे, और 7 से ऊपर जो जाएंगे वो क्षारीय के तहत रहेंगे। तो पीएच मान एक स्केल है जो अम्ल यानी एसिड, अम्ल यानी लेफ्ट साइड, क्षार यानी बेस यानी राइट साइड, और उदासीन यानी न्यूट्रल को दर्शाता है। ये 7 पर अगर रहेगा तो उदासीन यानी न्यूट्रल को दर्शाता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय यानी एसिड होगा, वो लेफ्ट साइड स्केल पर रहेगा। 7 से अधिक होगा वो क्षारीय यानी बेस होगा, वो राइट साइड होगा। 7 के बराबर यानी 7 पर रहेगा वो उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। पीएच मान का खोज जो किए थे सोरेनसन ने किए थे। सोरेनसन एक जर्मनी वैज्ञानिक थे जो 1909 में खोज किए थे। पीएच मान का स्केल पैमान जो होता है वो कितना होता है? 0 से 14 होते हैं। बहुत सारे हैं जिसका हम लोगों ने, जैसे समुद्र का 8.4 है, पेशाब का 4.8 है, आंसू का पीएच मान 7.2 है। तो आइए हम लोगों ने देखेंगे बहुत सारे पदार्थों का पीएच मान कितना है। पीएच मान की चर्चा करते हैं। पीएच मान में कास्टिक सोडा जिसको हम लोग NaOH बोलते हैं, उसका क्या कहते हैं पीएच मान 14 होते हैं। सोडा वाटर कहने के मतलब उसका पीएच मान 10 से कम होता है। ऑप्शन में देगा तो आपको 10 से कम रहेगा, जो उसके समीप होगा वो मारिएगा। धोने वाला सोडा जो होता है उसका पीएच मान होता है 8.5 होता है। उसकी परमाणु क्या कहते हैं केमिकल फार्मूला जो होता है Na2CO3 × 10H2 होता है। ये आपको केमिकल फार्मूला भी कभी कभी पूछे जाते हैं। यानी धोने वाला सोडा का Na2CO3 × 10H2 होता है, 8.5 हो गया। समुद्री जल को 8.5 होता है। और मानव और मनुष्य कहा जाए तो उसका 7.8 मारेंगे। आंसू कहा जाए 7.8 मारेंगे। खून रक्त यानी ब्लड उसका 7.4 होता है। अमोनिया का जो होता है अमोनिया का 11.4 होता है। लार यानी थूक जिसको बोलते हैं उसको हम लोग 6.5 होता है। दूध यानी 6.4 होता है। उपजाऊ मिट्टी का 6 होता है, लेकिन बंजर भूमि का जो होता है 1.5 होता है पीएच मान। टमाटर का जो पीएच मान होता है 4.2 से 5.2 होता है। अंडा का जो होता है पीएच मान
भी 4.2 से 5.2 होता है। कॉफी और चाय का जो पीएच मान होता है वो 4.5 से 5.5 होता है। अम्लीय वर्षा का जो होता है 5.6 होता है। बियर और कोल्ड ड्रिंक का जो होता है पीएच मान 4 से 5 होता है। नींबू, सिरका, शराब, नींबू का होता है 2.2 होता है, सिरका का 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है। मूत्र का जो होता है कभी कभी ऑप्शन में 4.8 भी देगा, 6 भी देगा। अगर दोनों दिया रहेगा तो 4.8 मारेंगे, अगर नहीं तो 6 मार के आइएगा। आपका 6 भी करेक्ट आंसर होगा और 4.8 भी रहेगा, लेकिन इसमें दोनों अगर मिल जाएगा तो 4.8 मारिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो होता है वो होता है आपको 0 होता है पीएच मान। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। मार्क गैस यानी मीथेन यानी CH4 का जो होता है पीएच मान वो भी 7 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पीएच मान 7 होता है। मनुष्य के दांत का पीएच मान या सड़ा हुआ दांत का पीएच मान आपका 5.5 होता है। तो पीएच मान में अगर इतना याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चंस पीएच मान से छूटेंगे नहीं। साल्ट की चर्चा करते हैं। साल्ट में क्या होता है, जब अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो जैसे हमने देखते हैं अम्ल प्लस क्षार मिलने के बाद वो लवण और जल, इस अभिक्रिया को हम लोगों ने उदासीन अभिक्रिया कहेंगे। उदासीन अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिला तो लवण और जल बना। एग्जाम्पल से एक अम्ल लिए HCl और एक क्षार लिए NOH, इस दोनों को अपना अपना H प्लस Cl माइनस यहाँ होगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो Na प्लस OH माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ मिलकर NaCl और OH2 बनाएगा, यानी H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। तो H2O क्या चला गया, जल चला गया, और NaCl क्या हो गया, हमारा लवण हो गया। तो लवण किस प्रकार से आता है आप लोगों ने समझ गए। लवण के प्रकार कितना होते हैं, लवण के प्रकार जो होते हैं मुख्य रूप से 6 होते हैं। पहला जो होते हैं अम्लीय लवण जिसको एसिड साल्ट बोलते हैं। दूसरा होते हैं सामान्य लवण जिसको नॉर्मल साल्ट बोलते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। द्विक लवण बोलते हैं जिसको डबल साल्ट बोलते हैं, जैसे K2SO4 हो गया, Al2SO4 इंटू 3 हो गया, इंटू 24H2O हो गया। क्षारीय लवण जिसको हम लोग बेसिक साल्ट बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल ZnOHCl हो गया, OHCl हो गया, एक हो गया PbOH NO3 हो गया। एक संक्रमण लवण जिसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं, K4FeCN6 हो गया। दूसरा हमारा NaAgCl2 हो गया। मिश्रित लवण जिसको मिक्स्ड साल्ट बोलते हैं, NaCl प्लस KCl क्या हो गया, हमारा मिक्स लवण हो गया, यानी मिक्स साल्ट हो गया।